₹15 भी मिल जाए, 480 पे खड़े होके वो ₹130 तक की हो सकती है। अगर एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हीरो जीरो का भी एनालिसिस करेंगे। कहाँ पे हम एक बहुत बड़ी एक्सपोनेंशियल रिटर्न बना के जा सकते हैं कल। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस, आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो। रीजन ये है, जैसे कि हम हर बार आपको एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, सेम मार्केट वैसे ही रिस्पेक्ट करती है प्रॉपर एनालिसिस का। ठीक है, जो कल लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो हमारी वीडियो थी वीकेंड में जो आई थी, सेम मार्केट ने वही किया है। मैंने आपको बोला था अगर 630 ब्रेक होता है ये वाला स्विंग, तो आप इसके नीचे जाके शॉर्ट कर सकते हो और टारगेट हो सकता है आपका 21,500। 21,630 ब्रेक हुआ है, उसके बाद मार्केट ने 21,500 का रिस्पेक्ट करी है, प्रॉपर आके इसको दिया है। और मैं आपको कहा था कि जब भी मार्केट 21,500 लेवल के नीचे निकलेगी या 21,800 के ऊपर निकलेगी, तो ही एक बढ़िया अपमूव आएगी या तो ही बढ़िया गिरावट आएगी। तो मार्केट ने क्लोज का किया है 21,511 पे, तो ऑलमोस्ट मार्केट इस लेवल के ऊपर बंद हुई है। तो अभी भी क्या व्यू है, हो सकता है मार्केट वापस से आपकी बाउंस बैक मार दे और एक रेंज के अंदर आ जाए। तो सिंपल है, अगर कल मॉर्निंग में आधा पौना घंटा मार्केट 21,500 के नीचे आके सस्टेन हो रही है, देयर आर हाई चांस कि कल मॉर्निंग में ही आपको एक बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है गाइस, आपको जो मैंने कल वीडियो में बोला था वो तो हिट हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको मैंने सुबह भी एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया था कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको बार बार मैंने बोला निफ्टी सपोर्ट के पास है, 630 के नीचे सेल करना है, 630 के ऊपर साइडवेज टू बुलिश रहेगी। तो जब तक मार्केट 630 के ऊपर थी, आपको थोड़ी बहुत एक अपमूव दिखी होगी। जैसे मार्केट ने ब्रेक करा है तो प्रॉपर सेल आपने कर दिया होगा। साथ ही साथ मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो बिलो 48,000 टारगेट विल बी 47,900 एंड 875। छोटा ही टारगेट दिया था, ज्यादा बड़ा नहीं दिया था, लेकिन मार्केट इसके भी आगे तक गिरी है। और ओएनजीसी ट्रिगर नहीं हुआ था, डे हाई नहीं ब्रेक हुआ, तो कॉल एक्टिव नहीं हुई कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारा दिया था। और विप्रो का भी मैंने आपको बता रखा है, आने वाले दिन में हो सकता है विप्रो जो है 442 से लेके 430, एक बार इसका एनालिसिस देख लो, क्योंकि अब साथ में आपको बता ही रहा हूँ, तो यहाँ पे भी एनालिसिस देख लेते हैं। तो ये कौन सा चार्ट है विप्रो का, आपको मैंने टेलीग्राम पे दिया था, तो टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, देखो यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत बढ़िया अपमूव थी। ठीक है, हर अपमूव की एक करेक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे करेक्शन हो गई है स्टार्ट, तो वो कितनी हो गई 23% यहाँ पे हो चुकी है और इसके भी नीचे जा रही है। तो अक्सर जब 23% के भी नीचे आती है तो मार्केट कहाँ तक जाती है, 38% या फिर 50%। तो 30% जो है 442 टारगेट और 50% रिट्रेसमेंट का टारगेट जो है 430। तो देयर आर हाई चांस कि विप्रो आपको कुछ दिन में यहाँ पे आके दिख सकता है। आप शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से बात करेंगे निफ्टी के बारे में। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ से आपको जो लेवल क्लियर होने वाला है ना, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चीज दिख रही है, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे हर किसी को एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, ये एम पैटर्न कहता है अगर मार्केट इस स्विंग लो के नीचे निकली, देयर आर हाई चांस जो यहाँ से टारगेट बनता है वो होगा ये वाले हाई से लेके ये वाले लो तक। ठीक है, क्या टारगेट होगा यहाँ से जब हम निकालेंगे, तो आपके सामने निकाल रहा हूँ, उसको ट्रेड कैसे करना है बता रहा हूँ आपको। डबल टॉप पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं, सबसे पहले आपको एक फॉर्मेशन देखनी होती है जो स्विंग हाई ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे लगे। अगर थोड़ा बहुत नीचे भी होता है तो भी हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि एम कुछ ना कुछ ऐसे भी दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, इसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट 21,500 के नीचे आके क्लोजिंग दे दे, याद रखना क्लोजिंग दे दे, टारगेट 263 पॉइंट, ऑलमोस्ट 21,500 में से 263 ऑलमोस्ट 21,250 से लेके 21,237 237। तो 21,250 से लेके 237 आपका टारगेट हो जाएगा। इस वाले जोन तक मार्केट गिर सकती है। ठीक है गाइस, याद रखना। आपको एक और चीज दिखा दूं मैं यहाँ पे, इसी यहीं पे ना एक हमारा चैनल है एस ट्रेडर स्टडीज। ठीक है, तो ये जो है लर्निंग चैनल है, इसमें कुछ लर्निंग देते हैं हम। ठीक है, अब हम आपको पैटर्न सिखाते हैं और ये पैटर्न जब आप देखोगे ना, तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने 5 जनवरी को 2:31 पे बोल दिया था कि ये पैटर्न हो सकता है मार्केट फॉर्म कर दे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, बिलो 21,500 निफ्टी कैन फॉल टू 21,080 इन कमिंग डेज। ठीक है, इफ वी एज्यूम, अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर लें कि निफ्टी आने वाले दिन में 21,500 ब्रेक कर देगा, तो हम अभी के अभी शॉर्ट कर सकते हैं 21,650 से 640 के जोन पे और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 21,780 का। ये जो चैनल है ना, बहुत लिमिटेड सब्सक्राइबर्स हैं क्योंकि इसमें लर्निंग आती है। ठीक है, वीडियोस मिलती हैं आपको हार्मोनिक की, ये पैटर्न्स की। टॉप पे खड़े होके 650 पे खड़े होके यहाँ पे हमने सेल का व्यू दिया था। स्टॉप लॉस 780, 21,780 ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का।
मार्केट 21,490 यार लग गई, ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे 160 पॉइंट तो मिल चुके हैं और अभी तक ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ। हमने यहाँ बोला था अगर हम एज्यूम कर ले तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, तो रिस्की ट्रेडर जो है वो यहाँ से शॉर्ट कर सकता है। और ये पैटर्न कब बनना स्टार्ट होगा, जब 21,500 के नीचे निकलेगा। तो 160 पॉइंट के प्रॉफिट में तो जिसने भी यहाँ पे ट्रेड करा है वो आ चुका है, टॉप से कैच हो गया, टॉप से। ठीक है, 21,500 के नीचे सस्टेन होगा, 21,100 से लेके 21,080 तक भी इंडेक्स गिर सकता है। ये पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पैटर्न आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पैटर्न बनता हुआ आपको दिख सकता है अगर मार्केट 21,500 के नीचे आके सस्टेन होती है तो। ठीक है, तो ये जो चैनल था वो पेड था क्योंकि हम इसमें लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी अगर ये पैटर्न बनाती है तो 21,500 के नीचे आना जरूरी है। तो 21,500 के अगर नीचे निकलती है तो यहाँ पे सीधा आपको डबल टॉप बनता हुआ दिख जाएगा, आपका स्ट्रेट टारगेट 21,250 हो सकता है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, 21,500 के नीचे शॉर्ट कर दो, फर्स्ट टारगेट 21,400, 21,300 एंड 21,250। तो ये जो है आपके पोजिशनल टारगेट हो सकते हैं और ये जो है आपका इंट्राडे का टारगेट हो सकता है। ठीक है, अब एक और चीज याद रखना, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये जो गिरावट आई है ना, इसका कोई भी पुल बैक नहीं है, इसका कोई भी पुल बैक नहीं है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ है, ये गिरावट आई, पुल बैक हुआ, गिरावट आई। ठीक है, ये गिरावट आई, यहाँ पे पुल बैक हो गया। लेकिन जो ये वाली गिरावट है इसका सिर्फ इतना सा पुल बैक कंसिडर नहीं करा जाएगा क्योंकि एक बड़ी अप मूव है, 23%, ठीक है, या 38% या 50%, इतना कुछ पुल बैक आने जरूरी है, तभी एक बढ़िया मार्केट बनेगी, बिना किसी इम्बैलेंस के मार्केट चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे सिंपल और सिंपल फिबोनाची लगाने वाले हैं लास्ट मूव पे, और यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी इधर आके आपको स्ट्रेंथ दिखाती है, स्ट्रेंथ कहाँ से दिखाएगी, सपोर्ट से। 21,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रही है, स्ट्रेंथ दिखा रही है, छोटे टाइम फ्रेम पे हायर हाई की फॉर्मेशन लगा रही है, आपका फर्स्ट टारगेट होगा 21,556, सेकंड टारगेट होगा 21,596 एंड थर्ड टारगेट होगा आपका 21,630 के आसपास। ठीक है, तो कल मॉर्निंग जो है ना, कल 1 आवर, पहला 1 आवर ट्रेंडिंग हो सकता है क्योंकि मार्केट क्लोज ही एक ऐसी लेवल पे हुई है। सपोज करो 100 पॉइंट का गैप अप लग गया, मार्केट यहाँ खुल गई। ठीक है, खुलते ही आपका रिट्रेसमेंट हो गया, वहां से मार्केट गिरनी शुरू हो जाएगी, ये लेवल ब्रेक करके और गिरेगी। ठीक है, सपोज करो मार्केट गैप डाउन खुल गई, गैप डाउन खुल गई तो सबसे पहले मार्केट ऊपर आएगी। ठीक है, आपको रीटेस्ट देगी इस सपोर्ट का, उसके बाद क्या हो सकता है तो क्लेम कर ले, अगर इसको क्लेम कर लिया तो मार्केट वापस और ऊपर जाएगी। अगर इसको क्लेम नहीं करती और वहां से सेलिंग प्रेशर दिखाती है तो देयर आर हाई चांस कि यहाँ खुल के यहाँ से वापस सेल ऑन राइज लेगी और वापस से एक नया गिरावट दिखेगा। तो सिंपल है, अगर मार्केट कल गैप अप हो रही है, हम अपना व्यू थोड़ा बहुत सेलिंग का रख सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट हो रही है तो देखना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ दिखाती है या वीकनेस दिखाती है। वीकनेस दिखाती है तो सीधी जाएगी, अगर गैप डाउन हो रही है तो पहले हम वेट करेंगे, मार्केट को ऊपर आने देंगे और ऊपर से आके हम सेल कर सकते हैं, या फिर अगर मार्केट 21,500 के ऊपर आके सस्टेन होती है तो हम बाय कर सकते हैं। यही 3 ट्रेड्स बनते हैं। आई होप आपको एनालिसिस समझ आया हो निफ्टी का। इसके अलावा कुछ भी अगर चेंज होगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूंगा और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मार्केट वापस से सपोर्ट पे आ गई, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। ठीक है, तो पहले ट्रेंड कहाँ जा रही थी, यहाँ से लेके थोड़ी और कर रखी थी कि यहाँ से भी बाउंस लेता हुआ दिखा था। ठीक है, लेकिन अगर हम इस लो पे लगाएंगे तो यहाँ पे भी हमको एक सपोर्ट दिख रहा है। तो अभी बिल्कुल भी हमको घबराने वाली इश्यू नहीं है। यहाँ पे सिंपल है, आज का लो टूटते ही मार्केट गिरेगी कल, आज का लो टूटते ही। तो 21,380 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो एक बढ़िया गिरावट आ सकती है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज का लो टूटते ही मार्केट गिरेगी, देखो क्या चीज है, यहाँ से ट्रेंड लाइन जाती हुई दिख रही है, ऊपर आपको रेसिस्टेंस दिख जाएगी यहाँ पे जो प्रीवियसली सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, यहाँ से मार्केट ऊपर भागी थी तो मतलब सपोर्ट, यहाँ से मार्केट ऊपर भागी थी तो मतलब सपोर्ट, यहाँ से ऊपर भागी थी तो मतलब सपोर्ट। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस बन जाएगा ये, तो जब रेसिस्टेंस बन जाएगा इस लेवल के आसपास से और यहाँ पे ट्रेंड लाइन जारी है जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, थोड़ी देर भी मार्केट अगर इसके नीचे निकलेगी तो ये पूरा जोन जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन जाएगा, मतलब एक ऐसा जोन जहां से लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल है, अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी 47,380 के नीचे सस्टेन कर रही है, स्ट्रेट टारगेट 47,000 का, इंट्राडे 380 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, क्योंकि इसके नीचे देखोगे शार्प फॉल आई थी, शार्प मूव आई थी, तो इसके नीचे शार्प फॉल आ सकती है।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो। 400 पॉइंट की गिरावट की बात कर रहा हूँ, सीधा 380 ब्रेक होते ही मार्केट 47,000 की तरफ निकलेगी। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर आके सस्टेन होती है, तो जब तक 47,525 के ऊपर आके सस्टेन नहीं हो रही, तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। और जैसे ही मार्केट 47,525 के ऊपर आएगी, हम बाय करके चलेंगे। टारगेट टारगेट कैसे निकालेंगे? जो भी लास्ट गिरावट आई है उसका फिबोनाची नंबर ले लेंगे। ठीक है, कौन सा? 50% वाला या फिर 61% भी आप लेके चल सकते हो। तो मैक्सिमम कहां तक जा सकती है ऊपर? अगर मार्केट 47,525 के ऊपर निकलती है, आपको बाय करके चलना है। टारगेट हो सकते हैं आपके 50% जो है, क्या है आपका 47,884, 47,800 मान लो। ठीक है, 40 और 8,000 मान लो। ये एक ऐसा जोन है जहां से आप एक सेलिंग भी बना सकते हो, या फिर आपका टारगेट भी हो सकता है बाइंग का। ठीक है, तो इसी लेवल से जो है अगली बार मार्केट को एक गिरावट देनी चाहिए। तो कुछ मार्केट आपको ऐसी जाती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो अभी हम जब ये ऊपर आएंगे तो क्या होगा? वो एक सिर्फ और सिर्फ पुल बैक मूव होगी। जब भी मार्केट ये वाला लेवल तोड़ेगी 48,400, जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसके ऊपर ही मार्केट स्ट्रांगली बुलिश होने वाली है। तब तक मैंने आपको कहा था रेंज जो है वो नैरो हो रही है। नीचे से बाउंस आ सकता है, ऊपर से सेल आ सकती है, नीचे से बाउंस आ सकता है, ऊपर से सेल आ सकता है। ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है। तो बड़ा गिरावट वाला नंबर 47,400 और बड़ा अपमूव का नंबर 48,400। ये 1000 पॉइंट के अंदर जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है और साइडवेज भी हो सकती है। 47,400 टूटेगा। फर्स्ट टारगेट 47,000, नेक्स्ट टारगेट 46,500 और नेक्स्ट टारगेट 46,000 पोजिशनली। ठीक है, इंट्राडे का 47,000 ही रहेगा। ऑन द अपसाइड अगर 47,525 के ऊपर आके सस्टेन हो रही है, आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट चाहो तो 625 का, 767, और आप यहाँ पे सब मेंशन है, ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ये सारे आपके रेसिस्टेंस या फिर एक टारगेट की तरह ऐड करेंगे। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं जल्दी से फिर निफ्टी पे, और फिर निफ्टी को एनालाइज करेंगे। और यहाँ पे बताना है हमको एक हीरो जीरो ट्रेड सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखने वाले हो क्या हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे एक रेसिस्टेंस है जी 21,600 की। ऑन द डाउन साइड मार्केट सपोर्ट ले रही है इस ट्रेंड लाइन से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? आइदर अप मूव या फिर एक डाउन मूव। एक ऐसे लेवल पे खड़ी है, या तो कॉल चलने वाली है या तो पुट चलने वाली है। यहाँ पे बिल्कुल भी साइडवेज नहीं होने वाली। कल 1 आवर के अंदर ही आपका प्रॉफिट हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हम लेके चल सकते हैं? अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। जूम करके लास्ट रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है। यहाँ पे मैं चले जाऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को दिखा है कि आखिरी के 3 कैंडल्स, मतलब आखिरी का पौना घंटा, मार्केट ने ट्राई करा ऊपर जाने की लेकिन गई नहीं। तो 21,320 मान लो लेवल। अगर कल 21,320 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन होती है, फर्स्ट टारगेट 21,352, सेकंड टारगेट 21,400, थर्ड टारगेट 21,440 और फोर्थ टारगेट 21,480। मेरे को नहीं पता इंट्राडे पे कौन सा आएगा, लेकिन एक बार ऊपर जानी स्टार्ट करेगी तो ये सारे टारगेट्स आपके बनते हैं। और 21,320 के ऊपर अगर निकल रही हो, 21,350 की कॉल अगर बाय चांस आपको 20 रुपए या 15 रुपए भी मिल जाए, 480 पे खड़े होकर वो 130 रुपए तक की हो सकती है अगर मार्केट वहां तक पहुंचती है तो। ठीक है, बीच में बड़ी सारी हडल्स आएंगी, तो आपको प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग बुक करना होगा। ऑन द डाउन साइड कल 21,275 ब्रेक हुआ, सिंपल शॉर्ट करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस 21,320 पे लगा सकते हो। टारगेट 21,225 जो लास्ट स्विंग है, और ये नीचे निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 21,150 भी हो सकता है। तो यही रेंज है कल की, बहुत छोटी रेंज है। इसके ऊपर बाय करना है और इसके नीचे सेल करना है। जल्दी से चलेंगे ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे भी रीड करते हैं कि क्या कहीं ना कहीं हमको कल ये दिख सकता है। तो सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर निफ्टी मैंने लगा रखा है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं क्लोजिंग का हुई है, क्लोजिंग हुई है 21,292 पे, यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है। 21,300 पे कॉल रेटिंग, 75,000 की कुछ अच्छी खासी नहीं है, लेकिन 70,000 जो है वो आज ही ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे डाउन साइड में 21,250 पे कहीं ना कहीं आपको पुट दिख रही है, और पुट रेटिंग दिख रही है, और यहाँ पे 21,200 पे। तो सिंपल है, अगर 21,275 ब्रेक हो रहा है तो सिंपल 21,200 तक तो मार्केट आ ही सकती है। तो यहाँ कहीं पे 75 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर आप देखोगे अगर मार्केट 21,300 के ऊपर आके सस्टेन होती है तो 350 पे हडल है, 21,400 पे हडल है। तो हडल तो बहुत जगह है।
तो कहीं न कहीं हो सकता है आपको डाउन साइड पे भी मूव देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे सिंपल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 21,320 और 21,275 को याद रखना। इसके ऊपर कॉल लेके चल सकते हो और इसके इसके ऊपर कॉल लेके चल सकते हो और इसके नीचे अगर निकलती है तो पुट लेके चल सकते हो। इसके बीच में हो सकता है एक कहीं न कहीं रिवर्सल ट्रेड मिले। अगर वो मेरे को कहीं न कहीं मिल रहा होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर कर दूँगा। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी और साथ ही साथ फिन निफ्टी का बेसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।